मैं शून्य हूँ, मुझे पीछे ही रखना, क्योंकि मेरा फर्ज तो केवल मेरे अपनों की कीमत को बढ़ाना है। ये उस समय बाबा साहब ने कहा था जब हम में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है, जिस दौरान हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि उनको श्रद्धा सुमन देने कितने लोग पहुंचे हैं। 5 दिसंबर 1956 की वो रात शायद ही कोई आज़ाद देश के भारतवासी भूल पाएंगे। 6 दिसंबर लगते लगते सुबह तकरीबन खबर पूरे देश को लग चुकी थी। उस समय ना इंटरनेट था, ना ही फ़ोन, ना ही कोई ऐसे गैजेट जिसके माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंची। केवल एक माध्यम था, रेडियो। एक रेडियो के सहारे ही सूचना पर तमाम वे देश भर से लोग बाबा साहब को श्रद्धा सुमन देने चैत्य भूमि मुंबई पहुंच गए। भीड़ का वह अथाह सागर जिसे देखकर पूरी दुनिया के साथ आसमां भी रोने लगा था, जब मसीहा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। निश्चित तौर पर वो दुनिया तो अलविदा कह गए, लेकिन अपने विचारों का जो अंकुर और पौधा हम पर लगा कर गए हैं, आज हम उन्हें ताजिंदगी भूल नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि बाबा साहब किसी फिरके से नहीं बंधे थे, वे देश के सच्चे सपूत थे। पूरे देश भर के साथ राजनांदगांव में भी बाबा साहब को आदरांजलि देने का अलग अलग तरह से आयोजन किया गया। ये आयोजन दिन से लेकर रात तक चलते रहा। मोतीपुर के अंबेडकर चौक में भी प्रतिमा के सामने लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। आदरांजलि का कार्यक्रम भी हुआ। आप देख सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों ने कैंडल मार्च निकालकर पूरा मोतीपुर भ्रमण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। कृतज्ञ राष्ट्र के भारत के पहले कानून मंत्री भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। पूरे भारत सहित जहां जहां बाबा साहब को लोग जानने और मानने वाले हैं, और जो नहीं भी मानते वो भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा विद्वानों में से गिनती आने वाले बाबा साहब का आज परिनिर्वाण है। मुंबई के चैत्य भूमि में आज इतने लोग जाके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती। निश्चित तौर पे यह भी माना जाए कि जहां जहां पे कार्यक्रम होता है महापरिनिर्वाण दिवस का, वहां पर लोग जाते हैं और उसके हिसाब से वे एडजस्ट होते हैं और वहां जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ में भी कई जगह होता है। ये महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा पहला जिला है जहाँ राजनांदगांव। यहाँ पर भी सुबह आज कलेक्टर ऑफिस में बाबा साहब के स्टेचू के ठीक सामने श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर मंगल भवन है, जहाँ पर रक्तदान किया जा रहा है। तमाम वो युवा जो दूसरे की जिंदगी के लिए अपने रक्त का वो हिस्सा देने जा रहे हैं। आइए इनसे ही पूछ लेते हैं कि खासकर 65 परिनिर्वाण दिवस पर कैसे याद करें बाबा साहब को। केवल रक्तदान करके याद कर रहे हैं, या फिर रक्तदान करने के बाद कार्यक्रम का इतिश्री हो जाए फिर भूल जाएंगे, या बाबा साहब को याद करेंगे? जी बताएं। एक दो डोनर से पहले आप तो कहिए ना। आज 6 दिसंबर और 6 दिसंबर भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण का दिन। 65 वर्ष हो गए और 65 वर्ष उनके बिना हम लोग इतनी लंबी सफ़र भी तय कर लिए। इस लंबे सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, और अभी जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान की उद्देशिका को आजकल ही बदलने की जो कुचेष्टा इस देश में की जा रही है, उस पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान की उद्देशिका बदल गई तो भारतीय संविधान में कुछ बचा नहीं, क्योंकि उद्देशिका ही भारतीय संविधान की आत्मा है, प्राण है। तो हम बाबा साहब के अनुयायी संविधान की जय बोलते हैं। संविधान की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य बनता है, तो हम इस मामले में सजग रहें कि हमारे संविधान को, भारत के संविधान को कोई भी आँच न पहुँचाए। संविधान बदले जाते हैं, बहुत से दुनिया के बहुत से मुल्कों में संविधान बदले गए, लेकिन उस परिस्थितियों में संविधान बदले गए जब उस संविधान उस मुल्क के लिए ठीक ठाक नहीं रहा, परिस्थितियाँ बदल गई। लेकिन भारत का संविधान भारत की आज़ादी के बाद भी
अभी इतना सक्षम है, इस संविधान से ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई जो देश के संकट के रूप में खड़ी हो। उसके बाद यदि कोई भी सरकार जो प्रजा के द्वारा, लोकतंत्र में प्रजा के द्वारा चुनी हुई सरकार यदि भारतीय संविधान को बदलना चाहे तो यह बहुत ही दुर्भाग्य का दिन होगा। चलिए आपने क्या आज जिले राजनांदगांव जिले में बौद्ध समाज के द्वारा विभिन्न आयोजन 6 दिसंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार से आयोजन करके मनाया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिससे बौद्ध कल्याण समिति के द्वारा आज यहाँ पर सिविल लाइन स्थित भवन में बड़ी संख्या में रक्तदान का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे डोनर हैं, महिलाएं भी पूरा सभी प्रकार से अपना सहयोग यहाँ प्रदान कर रही हैं। जिनको जैसा कार्य नजर आ रहा है वो समाज के लिए अपने वैसा कार्य करके अपने आप को समर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलिए डोनरों की बात हो रही है तो ब्लड डोनेट के साथ एक महिला ऐसी भी है जिसने आई डोनेट मतलब आंखों का दान कर दिया गया है। जी आप बताएं कि लोगों ने ब्लड डोनेट किया लेकिन आपने आइस दान कर दिया। जी मैंने नेत्रदान इसलिए की, मैं हर साल। आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताइए। मैं सुषमा उके राजनांदगांव स्टेशन पारा से रक्तदान भी मैं करती हूँ। और बाबा साहेब जी ने जब करोड़ों लोगों को जिंदा रखा, उनकी वजह से आज हम दुनिया देख रहे हैं। तो मैं भी नेत्रदान करके, मेरे 2 नेत्रदानों से मैं दुनिया दिखाने के लिए ये संकल्प ली हूँ। चलिए अच्छा मैसेज है। कुछ लोग और भी है, आप में से कौन कहेगा? जी बताएं। अध्यक्ष भी है शैलेंद्र मेश्राम जी, उनसे भी चर्चा करता हूँ कि कार्यक्रम कर। जी अध्यक्ष जी बताइए आप क्या है? आज 6 दिसंबर बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे प्रतिवर्ष के हिसाब से रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाबा साहेब का पूरा जो काम है मानव कल्याण के लिए रहा है और रक्तदान वैसे भी महादान कहलाता है और इससे बड़ा दान प्रत्येक, जैसे बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, हर संप्रदाय पूरे देश को एक यूनिटी में उस संविधान ने जोड़ के रखा है, आज तक जोड़ के रखा है। तो ये भी एक संकेत है रक्तदान के माध्यम से कि प्रत्येक समाज वर्ग और संप्रदाय के लोग आकर इसमें भाग लेते हैं, रक्त देते हैं और वो रक्त हर संप्रदाय के लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है। तो एक भारतीय दूसरे भारतीय के इस तरीके से काम आता है। और बाबा साहब ने तो देश के आज़ादी से पहले ही कह दिया था कि मैं मतलब हम सबसे पहले भारतीय और सबसे आखिरी भारतीय है। तो इस माध्यम से हम उनके उस कोटेशन को, उनके उस वक्तव्य को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं कि हम सच में पहले भारतीय और अंतिम भी भारतीय हैं। चलिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा भी पहुंचे, अपनी पूरी टीम के साथ है, शारदा दीदी भी है और सीजी भी है, तमाम वो लोग हैं। तो हम अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। बताइए कि आज 65वां निर्वाण दिवस है और आप पहुंचे। आज बाबा साहेब जी का निर्वाण दिवस है। ये वो विभूति हैं जिन्होंने हमारे भारत आज़ाद होने पर एक नई दिशा दी। उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने संविधान में कानून बने, लोग कैसे रहेंगे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, अनेकता में एकता, कई समुदाय के लोग कैसे हमें यहाँ पर रहें, कैसे सबका जीवन यापन हो, कैसे विकास हो। और आज उनका निर्वाण दिवस है और समाज ने, बौद्ध समाज ने जो आज यहाँ पर रक्तदान की व्यवस्था आज उनके महानिर्वाण दिवस पर की है। निश्चित रूप से रक्तदान बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। एक जिंदगी की सुरक्षा, एक जीवन को दान देना रक्तदान है। आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर आए हैं। तो बाबा साहब को अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है, पूरे देश भर के साथ राजनांदगांव में भी किया जा रहा है। तमाम वे लोग यहाँ पर किसी भी फिरके की, किसी भी समुदाय की ऐसी ये नहीं है, यहाँ सारे लोग आए हुए हैं। वे लोग पहुंचे हैं जो वाकई आज उनको आदरांजलि देने आए हैं। तो ठीक है, कुछ युवाओं से भी मिल लेते हैं जिन्होंने रक्तदान किया। कुछ ऐसे भी बताया जा रहा है कि हॉस्टल से भी आए थे, उन्होंने भी अपना रक्तदान किया है और वे रक्तदान करने के साथ एक मैसेज भी देना चाहते हैं। हमारे साथ एक और भी युवा खड़ा है, संदीप कोलाटकर। संदीप बताए कि आज 65वां निर्वाण दिवस है, ऐसे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ बताइए क्या कहेंगे? आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज हमें आदरांजलि देना है, उनके बताए हुए संदेशों को लोगों तक पहुंचा करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके। उनका जो एक सपना था कि देश का हर एक नागरिक एक दूसरे के संपर्क में आए, जातिवाद मिटे, समानता आए, भाईचारा बंधे बढ़े, बंधुत्व आए, स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने वाले राष्ट्र निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया।
और उस संविधान में दिए गए अधिकारों की वजह से ही इस देश का संचालन हो रहा है। एक ऐसा संचालन जिसमें मानव को मानव समझा जाता है, किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। आज ऊंच नीच भेदभाव कहीं ना कहीं हमको देखने को भी मिलता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाकर ही हम उन्हें सच्ची आदरांजलि अर्पित कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो एक सपना था कि यह देश प्रबुद्ध भारत के रूप में स्थापित हो, ज्ञानवान भारत के रूप में स्थापित हो, तो हम सभी को ज्ञानवान भारत बनाने के लिए एक दूसरे को परस्पर जो है ज्ञान से जोड़ने का काम करना है, बुद्ध के बताए हुए मार्ग से जोड़ने का काम करना है। यही बाबा साहब जी के लिए सच्ची आदरांजलि होगी। जय भीम। आदरांजलि देते हुए कि इनके आंसू तक के जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे साथ आज इस खबर को लेके कई लोग रहते हैं। राहुल सिंह है, ऐश्वर्या खोब्रागड़े है और हमारी पूरी टीम की ओर से भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सादर आदरांजलि। मैं अखिलेश। मैं नहीं आऊँगा वापस लौटकर, बस तुम्हें उसी मार्ग पर चलना है जिसे मैं देकर जा रहा हूँ। निश्चित तौर पर बाबा साहब ने उस समय में ये बात कही थी जब उनकी सेहत खराब रही होगी, और ये बातें आज कितनी सार्थक होगी। और हमें अब सोचना है कि हमें बाबा साहब के मार्ग पर चलना है।